जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पॉलिटी का उठा करके लाए हुए हैं और ये टॉपिक है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और इसका जो मुख्य को आर्टिकल है उसको लेकर के आए हुए हैं और उसके एक ट्रिक के थ्रू हम लोग इसको याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक की तरफ चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 63 है। तब आर्टिकल 63 में दिया गया हुआ कि भारत के उपराष्ट्रपति, अर्थात भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति से संबंधित है, मतलब उसी लेवल का है। ठीक है, और देखते हैं आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति, अर्थात जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 65 है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियाँ अथवा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 65 को हम लोगों ने राष्ट्रपति के से संबंधित अनुच्छेद में भी देखा था और यहाँ भी देख लेते हैं कि जब राष्ट्रपति का जब रिक्त हो, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद पर जब नहीं हो, या जब राष्ट्रपति अपने किसी भी स्थिति के कारण किसी भी सिचुएशन में अपने पद पे नहीं हो या फिर अपने पद का निर्वहन करने में सामर्थ्यवान नहीं हो, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया हुआ है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। जैसा कि जानते हैं कि एकल संक्रमणीय के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया हुआ है, अर्थात उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल की होगी। तो ये सामान्यतः 5 साल की कार्यकाल के बारे में हमारे संविधान में बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं आर्टिकल 68। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, अर्थात जब उपराष्ट्रपति का जब कार्यकाल मतलब यहाँ पे चुनाव समय निर्धारण किया जाए कि राष्ट्रपति, जैसे मान गए कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीना के अंदर चुनाव करा लिया जाए, इसी के बारे में ये बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं आर्टिकल 69 में। अब उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो अब उनका शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया हुआ है, जो कि 69 में बताया गया हुआ है। अब देखते हैं आर्टिकल 70 में। तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, अर्थात जब राष्ट्रपति का पद अगर मतलब वो जो आर्टिकल यहाँ पे हम लोगों ने 65 में या 65 में देखा, उसके अलावा भी कुछ अगर कारण हो तो उस समय उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 71। अब 71 में है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामला को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में भी और उपराष्ट्रपति के मामले में भी। अगर कोई असंवैधानिक तरीका अगर मालूम चलता है कि इनके चुनाव में कुछ फॉल्ट हुआ है या फिर असंवैधानिक तरीके से इनका चुनाव किया गया है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहाँ से जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन उसके बीच अगर उपराष्ट्रपति भी अगर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जायज़ माना जाएगा, वो संवैधानिक माना जाएगा और उनके द्वारा उसके बीच जो कार्य किया जाएगा सो वो लागू होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग ट्रिक की तरफ। ठीक है, यहाँ अपना ट्रिक रहा कि कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक जो इसमें ऐड करके जितना हुआ है मैंने मतलब उतना को इसमें लेने का कोशिश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे हम लोग ट्रिक को याद करते हैं। इस ट्रिक का हो गया उसरा निका चू अशा। ठीक है, यानी ट्रिक हो गया उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। इसको 4-5 बार बोलेंगे, अपने खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देख लेते हैं एक एक करके कि ऊ श रा नी का चू स, यानी अब देख लेते हैं कि इसको याद करेंगे 63 से लेकर के 69 आर्टिकल अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 69 तक का। ठीक है, ऊ का मतलब हो गया कि उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा भी कि उपराष्ट्रपति का पद यानी आर्टिकल 63 में। और 100 का मतलब सभापति, यानी 64 में जो आर्टिकल है, यानी उपराष्ट्रपति जो हैं वो सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे राज्यसभा के, अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। राह का मतलब हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अर्थात जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगी तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उसरा का ट्रिक देख लिया। अब देखते हैं नी। अब नी का मतलब होगा निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 66 में है। तो यहाँ देख लिए कि नी का मतलब निर्वाचन हो गया, जो कि आर्टिकल 66 में है। अब देखते हैं का का मतलब कार्यकाल हो गया। तो ये कहाँ है, तो ये 67 में है, अर्थात आर्टिकल 67 में कार्यकाल के बारे में दिया गया हुआ है। अब देखते हैं आगे। अब हो गया चू। चू का मतलब यहाँ चुनाव समय, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय जो होता है 6 महीना के अंदर ही, जब उनका पद रिक्त हो तो 6 महीना के अंदर ही चुनाव कराना कंपल्सरी होता है। ठीक है, अनिवार्य होता है। तो उसी के बारे में आर्टिकल 68 में बताया गया हुआ है। अब देखते हैं श। तो श का मतलब शपथ हो गया, जो कि 69 आर्टिकल 69 में बताया गया हुआ शपथ। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। उसरा निकाचुस 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, अर्थात अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैंने बनाया। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को लाभ पहुंचेगा और याद करने में सहूलियत मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल जल्दी याद होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपना सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।